आप लोगों को कुछ मानक मदे भी नोट करा देते हैं, हो सकता है आपसे विकल्प में पूछ ली जाए। शॉर्ट में हम इसको भी टच करते हुए चलते हैं। मानक मदे जो अभी हमने लेखा, यहाँ पे लेखा शीर्ष पढ़ा था, उससे अंत में है। आप लोग जो लोग जानते हैं कुछ बताएंगे, 01 क्या है? मानक मद 01 से शुरू होती है। 01 क्या है बताइए? हाँ, क्या किसने बताया? हाँ हाँ, देखिए, पे आप ही को मिलती है क्या? आप ही को मिलती है पे? अरे सबको मिलती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। आपका जो वेतन निकलता है वो 01 मानक मद से निकलता है। आज के बाद ध्यान रखिएगा, आप सब लोग रेवेन्यू के हैं एम्प्लॉय, आपका जो वेतन का जो मानक मद होता है 01 होता है। ठीक है, लिख लीजिए 01 वेतन। 02 किसी को पता है बताइए? बता 02 मानक मद मजदूरी। 02 मजदूरी, यानी मजदूरी का जो बजट आएगा उसका मानक मद 02 होगा। उसका लेखा शीर्ष तो वैसे ही होगा जैसे मैंने नोट किया, अंत के जो 2 अंक है वो 02 होंगे। वेतन आएगा तो 01 होगा। 03 लिखिए। हाँ अब आए, अब आप लोगों को पता है, बता नहीं रहे मुझे। 03 महंगाई भत्ता। 04 हाँ यात्रा भत्ता, सबको पता है क्योंकि टीएबिल लोगों ने डाला है और इसी टीएबिल की बात अभी हो रही थी। 04 यात्रा भत्ता। देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके एग्जाम में हो सकता है, आपसे पूछी जाएगी ये मानक मद कौन सी है। ठीक है। 05 हाँ टीटीए बोलते हैं, ट्रांसफर टीए बोलते हैं इसको, स्थानांतरण यात्रा भत्ता। 05 नोट कर लीजिए। 07 मानदेय। जिन एम्प्लॉई को, आपके कार्यालय में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मानदेय होगा, जो नियत मानदेय पर होंगे यहाँ पे, तो उनका जो वेतन का जो बजट आता है वो मानदेय के रूप में आता है। 07 उसकी मानक मद होती है। जी 06 नहीं, 07। 06 नहीं बताई मैंने। 06 मैंने नहीं, जो होता है वो मैंने महत्वपूर्ण नहीं समझा इसलिए आपको नहीं बताया, आपको महत्वपूर्ण नोट करा रहा हूं मैं। वो होता है अन्य भत्ते। 06 होता है अन्य भत्ते। अगर आप पूछ ही रहे लिख लीजिए अन्य भत्ते, लिख लीजिए आप। इस तरह तो मैं पूरी सूची नोट कराता रहूंगा शाम तक आपको। हम दे देंगे पीडीएफ, सबको देंगे। अगर पहले पीडीएफ दे देंगे तो आप में से कोई मेरी बात में रुचि नहीं लेगा। ठीक है। 07 मानदेय। 06 था अन्य भत्ते, 07 मानदेय। 08 बताइए, बड़ी महत्वपूर्ण है, कार्यालय व्यय। जो जो अपने अधिष्ठान करते हैं वो सभी इस बात को बता लेंगे भाई। 08 कार्यालय व्यय। 09 08 था कार्यालय व्यय। 09 बताइए, अब आप ही लोग बताएंगे तभी मैं बोलूंगा आगे। 09 दिमाग पर जोर डालिए, अपने मस्तिष्क पे थोड़ा। जी 09 मानक मद नहीं, कोई और बताइए बताइए, सोच लीजिए। महत्वपूर्ण चीज है। अरे इस मौसम में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। विद्युत। हमने इशारा भी किया आपको फैन की तरफ देख करके। विद्युत देय, जो आपके बिजली के बिल्स होते हैं उसका जो बजट जारी होता है उसकी मानक मद होती है 09। 10 क्या होता है? 10 हाँ, कहा किसने बताया? 10 किसने बोला था चलकर? आपने? हाँ जिसने बोला बहुत अच्छा, उसको याद है। हाँ नहीं देखिए, हाँ मोबाइल से तो देख के तो फिर सब पढ़ सकते हैं, फिर तो क्लास की आवश्यकता नहीं है ना। 010 होता है जलकर। जलकर वाटर टैक्स। वाटर टैक्स अगर आपके ऑफिस में कोई पेंडिंग है तो उसके लिए बजट आपको जो मिलेगा उसका मानक मद 10 होगा, केवल 10। 010 नहीं कह रहा हूँ, 10 जी। वो अगर निकल गया हो तो स्लिप ऑफ टंग है। 11 लेखन सामग्री। 11 लिख लीजिए, लेखन सामग्री। लेखन सामग्री
12, जी हाँ, कार्यालय फर्नीचर 12 है, मानक मद 12 कार्यालय फर्नीचर। कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण पूरा लिखा जाता है, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, उपकरण भी इसी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, उपकरण में मतलब कंप्यूटर क्रय का इसमें शामिल नहीं है, कंप्यूटर के लिए अलग मानक मद है। अगर उपकरण लिखा है तो उसका मतलब सारे उपकरण नहीं है, ठीक है जी जी, इस तरह के उपकरण है, मतलब कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, उनके लिए अलग मानक मद का सृजन किया गया है। हाँ नहीं ठीक है, वो जो जैसी रिक्वायरमेंट है वो आप अपना एस्टिमेशन बढ़ा के भेजिए ना, आप अपनी डिमांड जस्टिफाई करिए, औचित्य परीक्षण कीजिए, वही तो सारी बात हो रही है बजट की। आप जस्टिफाई कर ले जाइए, औचित्य सिद्ध कर ले जाइए कि मुझे 5,000 नहीं 50,000 रुपए की जरूरत है कार्यालय में, आपको अलॉट होगा, बस आप जस्टिफाई करिए। व्याख्यात्मक टिप्पणी आपकी इतनी सुगठित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो मिलेगा आपको पैसा। 13 आपको पता होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, यस, टेलीफोन बिल मानक मद 13 से होते हैं। 13 टेलीफोन। 14 कम आता है, कम आता है नहीं, 14 में होता है मोटर गाड़ियों का क्रय, क्रय वाहन क्रय, खरीद, जी वाहन क्रय, वाहन क्रय कभी कभार होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कभी कभार होता है। अच्छा 15 बहुत आता है, 15 बताइए, मानक मद 15 क्या है, बहुत लोगों ने देखा होगा, एस्टेब्लिशमेंट जो करते हैं, मानक मद 15 है। एक ही ब्राइट स्टूडेंट है, आवाज उधर ही से आ रही है बार बार, आप लोग भी बोलिए भाई। गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल, पेट्रोल भाई आप सभी के कार्यालय में कोई ना कोई वाहन होता है जिसका पेट्रोल का एक्सपेंसेस जिस मानक मद में अलॉट किया जाता है बजट, 15। अच्छा आप लोगों के यहाँ, आप सभी के कार्यालय में अपने अपने जिलों में जहां भी होंगे, जो कुछ व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान किया जाता है, व्यावसायिक सेवाएं जैसे अभी हम अपने अकाउंट्स कह दें क्या, जो अपना TDS और वगैरह आप करवाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता लेते होंगे, तो उनके द्वारा आपकी जो ये सर्विसेज के बदले बिल दिया जाता है, तो व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के लिए, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के लिए इसके लिए सरकार बजट देती है बाकायदा, ताकि आप वो एक्सपेंस वहां कर सकें। जिस तरह आप कंप्यूटर नहीं खरीद सकते उपकरण में से, कंप्यूटर के लिए अलग है, इसी तरह व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के लिए एक अलग मद दिया गया है, यह है 16, मानक मद 16, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान। इस तरह एक लंबी सूची है मानक मदों की, मैंने महत्वपूर्ण चीजें बताई जिनसे आप लोगों का ज्यादातर फेस टू फेस होता होगा, जो आपके यूज में आती हैं निरंतर। इसी तरह एक मानक मद होती है सब्सिडी, सरकार की योजनाओं में जो सब्सिडी जारी होती है, तो 27 नंबर मानक मद है, वो सब्सिडी के लिए होती है, क्योंकि एक ऐसा मानक मद है जिसका प्रयोग मोस्टली अधिकतर कार्यालयों में या अधिकतर विभागों में होता है। 27 नंबर के आगे आप सब्सिडी नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात हो रही थी तो कंप्यूटर का मानक मद भी बताते चलें। कंप्यूटर के लिए 2 मानक मद हैं कंप्यूटर से संबंधित, पहला तो कंप्यूटर खरीद के लिए है और दूसरा कंप्यूटर की स्टेशनरी के लिए। कंप्यूटर खरीद का है 46, जिसको लिखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर का क्रय, 46। और 47 नंबर लिख लीजिए कंप्यूटर अनुरक्षण, यानी जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी है, हाँ वो आपकी 47 मानक मद से उसका आप पेमेंट करेंगे। और 46 में कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर का क्रय। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको मान लिया बजट 46 और 47 दोनों मानक मदों में मिल गया और आपको ये सोचा कि हमारा जो प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए हमने कागज खरीदा, कि कागज का पेमेंट हम 46 से करें कि 47 से करें, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हमको 47 से करना है, 47 से होना चाहिए। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब बजट जारी होगा उसमें कोई मानक मद लिखी होगी, ये नहीं लिखा होगा कि आप कागज इससे लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये आपका जो प्रशिक्षण है या जो आपकी स्टडी है, ये काम आएगी आपको, ठीक है। इस तरह बहुत सारी, जी कुछ कह रहे हैं आप। इसी तरह एक मानक मद होती है, बड़ी महत्वपूर्ण मानक मद है, वो 49, हाँ चिकित्सा व्यय, 49 मानक मद 49 चिकित्सा व्यय।
मैंने आपको सारी नोट नहीं कराई, मैंने महत्वपूर्ण बोला है, बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, आप सारी एग्जैक्टली उसको देख सकते हैं पीडीएफ में। ये सिर्फ इसलिए कि कुछ आप नोट कर लें, कुछ हम इंटरेक्शन में आप याद रहेंगे, जब हम बोलेंगे आप सुनेंगे, आप में से कोई उत्तर देगा तो उससे बात याद रहेगी। कक्षा का उद्देश्य ये होता है। अच्छा, कुछ मानक मदों की ग्रुपिंग भी की गई है, ये भी आप लगे हाथ मतलब कह दीजिए कि क्लोज होते हुए सेशन में इस क्लास में आप ये भी जान लीजिए। कुछ मानक मदों की ग्रुपिंग की गई है, गवर्नमेंट ने एक जियो किया था 21 जून 2010 द्वारा, उसमें कुछ मानक मदों को ग्रुप कर दिया गया था। ग्रुपिंग का उद्देश्य क्या था, कुछ बताएंगे आप, क्यों ग्रुपिंग की गई होगी? हाँ, वेतन निकल जाए, करेक्ट। क्योंकि वेतन का जो भुगतान करते हैं तो वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, इन तीनों का समग्र रूप से भुगतान होता है वेतन बिल में। तो अगर मान लिया वेतन मद में पैसा कम है लेकिन अन्य भत्ते में ज्यादा है या महंगाई भत्ते में ज्यादा है, तो चूंकि पेमेंट तो हमें तीनों का ही करना है उसके वेतन के रूप में, तो यदि उनमें से महंगाई भत्ते में बजट ज्यादा भी है और वेतन में कम भी है तो भी पेमेंट हो जाए वेतन का। बिल इस वजह से इंटरप्ट या बाधित ना हो कि वेतन में पैसा कम है तो हम वेतन नहीं दे सकते। इसीलिए जो एक पूरा पेमेंट वेतन का जो किया जाता है उसमें वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता और चिकित्सा व्यय, इनको कंबाइंड कर दिया गया था। जी नहीं, अब नहीं है, पर उस समय किया 2010 वाली जियो की मैं बात कर रहा हूं, अब हटा दिया गया है। अब वो बाई नेम चिकित्सा का एक्सपेंस आपके लिए अलग से जारी होता है। ठीक है, ये वो है जब ये उस, हाँ अब आता है बाई नेम, जब ये व्यवस्था थी जब सैलरी से निकल जाता था रिम्बर्समेंट, मेडिकल रिम्बर्समेंट। बीच में अभी इसी क्लास में मैंने ये बात की चर्चा की थी। ठीक है, अब चिकित्सा व्यय को 49 को बाहर कर दिया गया है, अब वो उसमें कंबाइंड नहीं है। ठीक है, उसके लिए अब अलग से बजट जारी होता है और बाई नेम होता है। और बाई नेम भी करने के पीछे यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया है बजट के लिए, बजट का पेमेंट उसी को हो। ऐसा नहीं हो कि मिस्टर एक्स ने डिमांड करी है और मिस्टर एक्स के लिए बजट दिया गया और मिस्टर वाई का पैसा निकाल दिया गया। ऐसी घटनाएं शासन के संज्ञान में आई, इसलिए उन्होंने बाई नेम इस बजट को जारी करना शुरू कर दिया। ये ग्रुपिंग थी, और ग्रुपिंग में एक ग्रुपिंग टीए, टीटीए और अवकाश यात्रा भत्ता की है। टीए जैसे 04 है, 05 जो यात्रा स्थानांतरण यात्रा व्यय है, और 45 जो अवकाश यात्रा व्यय, इन तीनों की ग्रुपिंग है। यानी इन तीनों में से भी अगर किसी में एक में भी धनराशि है तो बाकी का पेमेंट कर सकते हैं, हो जाएगा। इसी तरह ये ग्रुपिंग है 09, 10 और 17 की। विद्युत कर, जल कर और किराया, यानी अगर विद्युत में की मानक मद में पैसा है आपके पास तो आप जल कर और किराए का पेमेंट भी कर सकते हैं। वो हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइंड है कि उस बिल को पास कर देगा। और एक और ग्रुपिंग है, चौथी ग्रुपिंग, जिसमें कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, अन्य व्यय और वर्दी व्यय, इन चारों को शामिल किया गया है। इनकी ग्रुपिंग का नोट कर सकते हैं। कार्यालय व्यय 08, लेखन सामग्री 11, 42 अन्य व्यय और 51 वर्दी व्यय। इन चारों का जी 42 अन्य व्यय था और 51 वर्दी व्यय। वर्दी का पैसा पुलिस ऑफिस और होमगार्ड्स वगैरह को ही अलॉट होता है। और आप लोगों की जानकारी में कोई और विभाग हो तो आप बता सकते हैं। वर्दी जो लोग, जिनके एम्प्लॉयज वर्दी पहनते हैं, उन्हीं को ही मोस्टली वर्दी का एक्सपेंसेस अलॉट होता है। तो ये 4 ग्रुपिंग्स थी। पहले ये इन चीज़ों का ध्यान रखने की आप लोगों की विशेष जिम्मेदारी थी, अभी भी है, लेकिन अब हमारे सॉफ्टवेयर्स इतने डेवलप कर दिए गए हैं, इतने अच्छे बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि उसमें सुधार गुंजाइश नहीं है, सुधार अभी भी गुंजाइश है सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन इस पॉइंट को ऑलरेडी ऑटोमेट कर दिया गया है कि अब आपके पास बजट होना चाहिए, आप बिल बनाइए, बिल पास हो जाएगा। और यदि नहीं है तो वो आपको खुद ही रोक देगा, आप चाह के भी माइनस में डिस्बर्सिंग नहीं करा पाएंगे। ये